हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज हम? हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी के बारे में आज पढ़ेंगे, मतलब कि स्वास्थ्य समस्याएं और नीतियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य समस्याएं नीतियां। ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी? बताइए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? बताइए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का मुख्य लक्ष्य इनमें से क्या होगा? तो ऑप्शन ए है हमारा इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट, मतलब स्वास्थ्य खर्च बढ़ाना। ऑप्शन बी है इम्प्रूव एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, मतलब स्वास्थ्य सेवा की पहुंच, सस्ती कीमत और गुणवत्ता में सुधार। ऑप्शन सी है हमारा फोकस ओनली ऑन क्यूरेटिव सर्विसेज, मतलब केवल उपचार सेवाओं पर ध्यान देना। ऑप्शन डी है प्रमोट मेडिकल टूरिज्म, मतलब चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना। तो बताइए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है बताइए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का? राइट आंसर बताइए, मुख्य लक्ष्य क्या हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का? बताइए जल्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रूव एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, मतलब स्वास्थ्य सेवा की पहुंच, सस्ती कीमत नहीं, मतलब स्वास्थ्य सेवा की पहुंच, सस्ती कीमत और गुणवत्ता में सुधार। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य सेवा की पहुंच, सस्ती कीमत और गुणवत्ता में सुधार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर लगा लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का मुख्य लक्ष्य है स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, सस्ती कीमत और गुणवत्ता में सुधार करना। यह सुनिश्चित करती है कि स्वास्थ्य सेवाएं दूर दराज और हाशिए पर रहने वाले लोगों तक पहुंचे। ठीक है, जो लोग दूर रहते हैं उन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे। ठीक है, उन लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है टू क्वेश्चन है हमारा, which disease is targeted for eradication under the National Polio Eradication Program, मतलब राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत किस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? बताइए इनमें से किस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर तो आप समझ गए होंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पोलियो। पोलियो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पोलियो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो नामक एक संक्रामक बीमारी को पूरी तरह खत्म करना है। ठीक है, यह कार्यक्रम भारत में पोलियो मामले को कम करने में सफल रहा है। ये जो राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम है, ये पोलियो कम करने में सफल भी रहा है ये कार्यक्रम। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है थ्री क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, मतलब वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार संगठन कौन सा है? बताइए वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार संगठन कौन सा है? तो ऑप्शन ए है यूनिसेफ, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है हमारा IMF, ऑप्शन नंबर डी है हमारा UNESCO। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार संगठन इनमें से कौन सा है? कौन सा है इनमें से? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका WHO। क्या हो जाएगा? WHO इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, WHO इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, हिंदी में इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। ठीक है, WHO वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुख्य प्राधिकरण है। क्या है? यह मुख्य प्राधिकरण है। यह अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य गतिविधियों का समन्वय करता है और देशों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? देशों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सहायता करता है WHO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 4 क्वेश्चन है हमारा,
What is the main focus of the National Tuberculosis Control Program? मतलब कि RNTCP, RNTCP इससे पहले भी पढ़े हम RNTCP के बारे में, RNTCP के बारे में पढ़े ना पहले। तो बताइए राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम मतलब कि RNTCP का मुख्य ध्यान क्या है? इनमें से मुख्य ध्यान क्या है बताइए। तो ऑप्शन ए है प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, ऑप्शन बी हमारा डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी है कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, ऑप्शन डी है इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो बताइए RNTCP का क्या कार्य है, मुख्य ध्यान क्या है बताइए RNTCP का। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो RNTCP क्या करता है, ट्यूबरक्लोसिस से रक्षा करता है। RNTCP का मुख्य ध्यान क्या है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। क्या है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम मतलब कि RNTCP क्षय रोग के शीघ्र निदान और प्रभावी उपचार पर केंद्रित है ताकि रोग को नियंत्रित किया जा सके, ट्यूबरक्लोसिस को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5 क्वेश्चन है हमारा, विच हेल्थ प्रॉब्लम इज कंसाइडर्ड अ लाइफस्टाइल डिसीज। मतलब कौन सी स्वास्थ्य समस्या जीवन शैली से जुड़ी बीमारी मानी जाती है। बताइए इनमें से कौन सी स्वास्थ्य समस्या है जो जीवन शैली से जुड़ी बीमारी मानी जाती। तो ऑप्शन ए है ट्यूबरक्लोसिस मतलब क्षय रोग, ऑप्शन बी है डायबिटीज मतलब मधुमेह, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। तो बताइए कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मधुमेह। मधुमेह क्या है, मधुमेह स्वास्थ्य समस्या जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है। मधुमेह को हम स्वास्थ्य समस्या जीवन शैली से जुड़ी बीमारी मानेंगे। ठीक है, मधुमेह को। तो राइट आंसर आप मधुमेह लगा लीजिए इसका। मधुमेह जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां खराब खान पान या फिर व्यायाम की कमी मतलब कि योगा की कमी या फिर तंबाकू का सेवन या फिर तंबाकू का सेवन और तनाव से होती है। मधुमेह किससे होती है, खराब खान पान से होती है या फिर व्यायाम की कमी से होती है या फिर तंबाकू का सेवन और तनाव से होती है। ठीक है, ना कि संक्रमण से, संक्रमण से नहीं होती है, संक्रमण नहीं है मधुमेह। ठीक है, ये रोग दीर्घकालीन होते हैं, ये जो रोग है ये दीर्घकालीन होते हैं। तो राइट आंसर आप मधुमेह लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6 क्वेश्चन है हमारा, द टर्म हेल्थ पॉलिसी मीन्स। क्या है, द टर्म हेल्थ पॉलिसी मीन्स मतलब स्वास्थ्य नीति का मतलब है। बताइए स्वास्थ्य नीति का क्या मतलब है। तो ऑप्शन ए है हमारा लॉज रिलेटेड टू पॉल्यूशन, ऑप्शन बी है गाइडलाइंस फॉर पब्लिक हेल्थ प्लानिंग एंड डिलीवरी, ऑप्शन सी हॉस्पिटल मैनेजमेंट ओनली, ऑप्शन डी है इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो बताइए स्वास्थ्य नीति का मतलब क्या है, क्या है स्वास्थ्य नीति का मतलब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका गाइडलाइंस फॉर पब्लिक हेल्थ प्लानिंग एंड डिलीवरी। क्या होगा, गाइडलाइंस फॉर पब्लिक हेल्थ प्लानिंग एंड डिलीवरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का स्वास्थ्य नीति का मतलब है ऐसी दिशा निर्देश और योजनाएं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के आयोजन और वितरण को प्रभावी और समान रूप से सुनिश्चित करती हैं। ठीक है, क्या है स्वास्थ्य नीति का मतलब, स्वास्थ्य नीति का मतलब है ऐसी दिशा निर्देश और योजनाएं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के आयोजन और वितरण को प्रभावी और समान रूप से सुनिश्चित करती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7 क्वेश्चन है हमारा, Which program focuses on improving maternal and child health? मतलब कौन सा कार्यक्रम मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार पर केंद्रित है। इनमें से कौन सा कार्यक्रम है बताइए जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है। तो ऑप्शन ए है हमारा नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, ऑप्शन बी हमारा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ को बोल देंगे हम RCS प्रोग्राम। ठीक है, और ऑप्शन सी है हमारा पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन डी है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। बताइए कौन सा कार्यक्रम मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार में केंद्रित है, कौन है स्वास्थ्य सुधार पर केंद्रित। राइट आंसर बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 7 का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा RCS रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम।
मतलब कि आरसीएच। आरसीएच प्रोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और बचपन के टीकाकरण के दौरान बेहतर देखभाल के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधारना है। ठीक है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधारना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और बचपन के टीकाकरण के दौरान बेहतर बेहतर देखभाल के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधारना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8 क्वेश्चन है हमारा। द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, प्राइमरली वर्क्स ऑन, बताइए द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरली वर्क्स ऑन, मतलब कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO मुख्य रूप से किस पर कार्य करता है। बताइए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन मुख्य रूप से किस पर कार्य करता है इनमें से। तो ऑप्शन ए है कैंसर अवेयरनेस, ऑप्शन बी हमारा HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ऑप्शन सी हमारा डायबिटीज कंट्रोल, ऑप्शन डी है मलेरिया एरेडिकेशन। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। क्या होगा, HIV एड्स एंड प्रिवेंशन कंट्रोल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन मतलब कि NACO, मतलब कि NACO मुख्य रूप से HIV एड्स के रोकथाम, जागरूकता, परीक्षण और उपचार पर काम करता है। NACO क्या करता है, मुख्य रूप से HIV एड्स के रोकथाम, जागरूकता, परीक्षण और उपचार पर काम करता है ये। ठीक है, तो राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए, ये NCD, मतलब कि NCD का फुल फॉर्म है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, मतलब गैर संचारी रोगों NCDs का मुख्य कारण क्या है। बताइए गैर संचारी रोगों NCD का मुख्य कारण क्या है। क्या है मुख्य कारण बताइए। तो ऑप्शन ए है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ऑप्शन बी है लाइफ स्टाइल फैक्टर्स लाइक डाइट, इनएक्टिविटी, टैबैको यूज, ऑप्शन नंबर सी है हमारा वायरल इन्फेक्शंस, ऑप्शन डी है पैरासाइट्स। तो बताइए गैर संचारी रोगों का मुख्य कारण क्या है। क्या है राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। गैर संचारी रोगों का मुख्य कारण है लाइफस्टाइल फैक्टर्स लाइक डाइट, इनएक्टिविटी, टोबैको यूज। ठीक है, टोबैको यूज, टोबैको मतलब हुआ तंबाकू। ठीक है, तंबाकू का उपयोग। राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। गैर संचारी रोग जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग मुख्यतः जीवन शैली के कारण होते हैं, जैसे अस्वस्थ आहार, शारीरिक निष्क्रियता, तंबाकू और शराब का सेवन करना। ठीक है, तंबाकू और शराब के सेवन करने से। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10 क्वेश्चन है हमारा। दिस प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन टू चिल्ड्रन, मतलब कौन सा कार्यक्रम बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। बताइए इनमें से कौन सा कार्यक्रम है जो बच्चों को टीकाकरण प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। तो ऑप्शन ए है हमारा पल्स पोलियो प्रोग्राम, ऑप्शन बी है हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है UIP। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कौन सा कार्यक्रम बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। तो UIP प्रोग्राम जो है बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। ठीक है,
UIP इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम मतलब कि UIP का लक्ष्य सभी बच्चों को टीकाकरण प्रदान करने की, बचपन की मृत्यु और रोग को कम करना है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11 क्वेश्चन है हमारा, द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व स्वास्थ्य सभा किस संगठन की निर्णय लेने वाली संस्था है। बताइए विश्व स्वास्थ्य सभा किस संगठन की निर्णय लेने वाली संस्था है। तो ऑप्शन ए है यूनिसेफ, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर डी है UNDP। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका, क्वेश्चन नंबर 11 का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, WHO हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, WHO इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। WHO विश्व स्वास्थ्य सभा किस संगठन की निर्णय लेने वाली संस्था है, तो वो है WHO। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है, जहां सदस्य देश वैश्विक स्वास्थ्य नीतियां और रणनीतियां तय करते हैं। ओके, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी WHO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 12 क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज प्राइमरी हेल्थ केयर एम्फसाइज, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल किस बात पर जोर देती। बताइए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल किस बात पर जोर देती है। तो ऑप्शन ए है स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट्स ओनली, ऑप्शन बी है comprehensive accessible community based care, ऑप्शन सी हॉस्पिटल बेस्ड सर्विसेज, ऑप्शन डी है अल्टरनेटिव मेडिसिन ओनली। तो बताइए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल किस बात पर जोर देती है, किस बात पर जोर देती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो कंप्रेहेंसिव एसेसिबल कम्युनिटी बेस्ड केयर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में व्यापक सुलभ समुदाय आधारित सेवाएं शामिल होती हैं, जिनमें रोकथाम, उपचार और स्वास्थ्य संवर्धन भी शामिल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 13 क्वेश्चन है हमारा, विच हेल्थ इशू इज अ वेक्टर बोर्न डिसीज, मतलब कौन सी स्वास्थ्य समस्या वेक्टर जनित बीमारी है। तो ये वेक्टर जनित बीमारी मलेरिया है। ठीक है, मलेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया एक वेक्टर जनित बीमारी है जो एनाफ्लीज मच्छर द्वारा फैलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 14 क्वेश्चन है हमारा, द मेन फंक्शन ऑफ द नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम इज, मतलब राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य कार्य क्या है। बताइए राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य कार्य क्या है, क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रमोट अर्ली डिटेक्शन एंड अवेयरनेस, क्या हो जाएगा, प्रमोट अर्ली डिटेक्शन एंड अवेयरनेस इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य कैंसर की प्रारंभिक पहचान, जागरूकता और रोकथाम को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 15 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। बताइए इनमें से कौन स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए है इम्प्रूव एक्सेस टू हेल्थ केयर, ऑप्शन बी है प्रमोट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ऑप्शन सी है इंक्रीज हेल्थ एक्सपेंडिचर विदाउट प्लानिंग, ऑप्शन नंबर डी है इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेस। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों में शामिल नहीं है, कौन नहीं है इनमें से शामिल, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इंक्रीज हेल्थ एक्सपेंडिचर विदाउट प्लानिंग। क्या होगा, इंक्रीज हेल्थ एक्सपेंडिचर विदाउट प्लानिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16 क्वेश्चन है हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इज, मतलब राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है।
बताइए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ इनमें से? तो ऑप्शन ए है प्रोवाइड मेंटल हेल्थ सर्विसेज एंड प्रमोट अवेयरनेस। ऑप्शन बी हमारा ट्रीट ओनली फिजिकल डिसीजेस। ऑप्शन सी है हमारा प्रमोट ओनली आयुर्वेदा। ऑप्शन डी है कंट्रोल इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो बताइए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है मुख्य उद्देश्य? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोवाइड मेंटल हेल्थ सर्विसेज एंड प्रमोट अवेयरनेस। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोवाइड मेंटल हेल्थ सर्विसेज एंड प्रमोट अवेयरनेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, जागरूकता बढ़ाना, कलंक कम करना और मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य स्वास्थ्य सेवा में शामिल करना। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स इम्यूनाइजेशन सपोर्ट ग्लोबली। क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स इम्यूनाइजेशन सपोर्ट ग्लोबली, मतलब वैश्विक स्तर पर टीकाकरण सहायता कौन प्रदान करता है? बताइए वैश्विक स्तर पर टीकाकरण सहायता इनमें से कौन प्रदान करता है? यूनिसेफ करता है या फिर IMF करता है या फिर WHO करता है या फिर WTO करता है? कौन करता है बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका यूनिसेफ। यूनिसेफ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यूनिसेफ करता है। ठीक है, यूनिसेफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। यूनिसेफ विश्व स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। क्या करता है यूनिसेफ? विश्व स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण मतलब कि जरूरी सहायता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 18 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज हेल्थ सिस्टम्स स्ट्रेंथनिंग, मतलब स्वास्थ्य प्रणाली सशक्तिकरण का मतलब क्या है? बताइए स्वास्थ्य प्रणाली सशक्तिकरण का क्या मतलब है? तो ऑप्शन ए है हमारा बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कफोर्स एंड गवर्नेंस फॉर बेटर हेल्थ केयर। ऑप्शन बी है ओनली इंक्रीजिंग हॉस्पिटल बेड्स। ऑप्शन सी है हमारा रिड्यूसिंग हेल्थ केयर बजट। ऑप्शन नंबर डी है हमारा प्रमोटिंग प्राइवेट हेल्थ केयर ओनली। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? स्वास्थ्य प्रणाली सशक्तिकरण का मतलब क्या है? क्या मतलब है बताइए, राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कफोर्स एंड गवर्नेंस फॉर बेटर हेल्थ केयर। क्या है? बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कफोर्स एंड गवर्नेंस फॉर बेटर हेल्थ केयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। स्वास्थ्य प्रणाली सशक्तिकरण में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए अवसंरचना, मानव संसाधन, शासन और संसाधनों में सुधार शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19 क्वेश्चन है हमारा, दिस इज द की नेशनल प्रोग्राम फॉर मलेरिया कंट्रोल इन इंडिया, मतलब भारत में मलेरिया नियंत्रण के लिए प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा है? बताइए भारत में मलेरिया नियंत्रण के लिए प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम इनमें से कौन सा हुआ? तो ऑप्शन ए है हमारा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये इनके शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन सी है हमारा नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी हमारा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो बताइए भारत में मलेरिया नियंत्रण के लिए प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा है? कौन सा हुआ इनमें से? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी मत लगाना, ठीक है, बी लगाए होंगे बहुत लोगों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और अन्य वेक्टर जनित रोगों को नियंत्रित करने का प्रमुख कार्यक्रम है ये। ठीक है, वेक्टर जनित रोग है ये। ठीक है, मलेरिया क्या है? वेक्टर जनित रोग है। मलेरिया वाला मत लिख लेना, ये नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम ये नहीं है इसका राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा इसका NVVDCP।
ठीक है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और अन्य वेक्टर जनित रोगों को नियंत्रित करने का प्रमुख कार्यक्रम है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है हमारा। द मेन रोल ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, द मेन रोल ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इज टू, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को लिख लीजिए पीएससी, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की मुख्य भूमिका क्या है? बताइए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की मुख्य भूमिका क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोवाइड बेसिक क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज इन रूरल एरियाज। ठीक है, पीएससी कहाँ? रूरल एरिया में होती है पीएससी। ठीक है, प्रोवाइड बेसिक क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज इन रूरल एरियाज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी रोकथाम और उपचार सेवाएं प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी रोकथाम और उपचार सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए आगे भी ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।